गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सौरभ कुमार गौतम, लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज झालावाड़, ई लेक्चर्स की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम थर्ड ईयर इलेक्ट्रॉनिक्स के सब्जेक्ट EL 301 इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के चैप्टर नंबर 2 मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स के पहले टॉपिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग, RC कपलिंग और ट्रांसफॉर्मर कपलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है। इन प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस द आउटपुट ऑफ अ सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इज यूजुअली insufficient, though it is a voltage or power amplifier. Hence, they are replaced by multi-stage transistor amplifiers. हमारी जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस होती हैं वहाँ पर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर इनसफिशिएंट होता है, इसीलिए हम सिंगल स्टेज एम्पलीफायर को मल्टी स्टेज ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर से रिप्लेस कर देते हैं। इन मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स द आउटपुट ऑफ फर्स्ट स्टेज इज coupled to the input of the next stage using a coupling device. These coupling devices can usually be a capacitor or a transformer. Process of joining two amplifier stages using a coupling device can be called as cascading. मल्टी स्टेज एम्पलीफायर्स के अंतर्गत पहली स्टेज का आउटपुट को नेक्स्ट स्टेज के इनपुट में एक कपलिंग डिवाइस की सहायता से कपल किया जाता है। यह कपलिंग डिवाइस एक कैपेसिटर हो सकती है, एक ट्रांसफॉर्मर हो सकता है, या दो स्टेजेस को सीधे ही डायरेक्टली कपल किया जा सकता है। The process of joining two amplifier stages using a coupling device can be called as cascading. एम्पलीफायर की दो स्टेज को कपल करने की क्रिया को हम कैस्केडिंग कहते हैं। The following figure shows a two-stage amplifier connected in cascade. दिए गए चित्र को जब हम देखते हैं तो पहली स्टेज का जो एम्पलीफायर है उसके वोल्टेज गेन को AV1 से दर्शाया गया है। सेकेंड स्टेज के वोल्टेज एम्पलीफायर के गेन को AV2 से दर्शाया गया है। दोनों स्टेजेस को एक कपलिंग डिवाइस की सहायता से कपल किया हुआ है। पहली स्टेज का जो इनपुट सिग्नल है ओवरऑल उसको VI से दर्शाया गया है और जो ओवरऑल आउटपुट है उसको V0 से दर्शाया गया है। द ओवरऑल गेन इज द प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ इंडिविजुअल स्टेजेस। मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन ज्ञात करने के लिए इंडिविजुअल स्टेजेस के वोल्टेज गेन को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ओवरऑल वोल्टेज गेन AV इज इक्वल्स टू AV1 इंटू AV2, दैट इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज गेन ऑफ इंडिविजुअल एम्पलीफायर स्टेजेस, जिसको हमने फाइनली बोला है V0 अपॉन VI, where AV is equals to overall gain, AV1 is equals to voltage gain of first stage, AV2 is equals to voltage gain of
second stage. If there are a small n number of stages, the product of voltage gain of those n stages will be the overall gain of that multi-stage amplifier circuit. अभी यहाँ पर हमने दो एम्पलीफायर स्टेजेस को कैस्केड किया. अगर इन जनरल हमारे पास n नंबर ऑफ एम्पलीफायर की स्टेजेस है जिनको कपल किया गया है, तब उन समस्त स्टेजेस का वोल्टेज गेन उन n नंबर ऑफ स्टेजेस के इंडिविजुअल गेन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होगा. अब हम बात करते हैं पर्पस ऑफ द कपलिंग डिवाइस. द बेसिक पर्पसेस ऑफ अ कपलिंग डिवाइसेस आर टू ट्रांसफर द AC from the output of one stage to the input of next stage, to block the DC to pass from the output of one stage to the input of the next stage, which means to isolate the DC conditions. तो हम देख सकते हैं हमारे पास मुख्यतः दो उद्देश्य हैं एक कपलिंग डिवाइस को इस्तेमाल करने के. अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कपलिंग. जॉइनिंग वन एम्पलीफायर स्टेज with the other in cascade using coupling devices form a multi-stage amplifier circuit. जब हम एक जैसे एम्पलीफायर्स को कैस्केडिंग करते हैं यूजिंग कपलिंग डिवाइसेस से, तो हमारे पास एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सर्किट बनता है. देयर आर 4 बेसिक मेथड्स ऑफ कपलिंग यूजिंग दीज कपलिंग डिवाइसेस सच एज रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स, ट्रांसफॉर्मर्स एटसेट्रा. तो जो रजिस्टर्स, कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल एज ए कपलिंग डिवाइस के रूप में होता है, और हमारे पास 4 बेसिक मेथड्स हैं कपलिंग के, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल हमें 3 पढ़ने हैं. सबसे पहले हम बात करते हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग की. दिस इज द मोस्ट used method of coupling formed using simple resistor capacitor combination. The capacitor, which allows alternating current and blocks direct current, is the main coupling element used here. The coupling capacitor passes the alternating current from the output of one stage to the input of its next stage, while blocking the DC components from DC bias voltages to affect the next stage. अगले क्लास में हम डीप में समझेंगे कि रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपलिंग को किस प्रकार से इस्तेमाल किया जाता है. अब हम बात करते हैं इम्पीडेंस कपलिंग. द कपलिंग नेटवर्क दैट यूजेस इंडक्टेंस एंड कैपेसिटेंस एज कपलिंग एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड एज इम्पीडेंस कपलिंग नेटवर्क. In this impedance coupling method, the impedance of coupling coil depends on its inductance and signal frequency, which is j omega L. This method is not so popular and is seldom employed. अर्थात इम्पीडेंस कपलिंग जिसमें एक इंडक्टर और कैपेसिटर का इस्तेमाल कपलिंग डिवाइसेस के रूप में होता है, किंतु यह मेथड अधिक
पॉपुलर नहीं है और इसका प्रैक्टिकल यूज़ नहीं होता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मर कपलिंग की। द कपलिंग मेथड दैट यूजेस अ ट्रांसफॉर्मर एज द कपलिंग डिवाइस कैन बी called as transformer coupling. There is no capacitor used in this method of coupling because the transformer itself conveys the alternating current component directly to the base of second stage. The secondary winding of the transformer provides a base return path and hence there is no need of base resistance. This coupling is popular for its efficiency and its impedance matching, hence it is mostly used. So ट्रांसफॉर्मर कपलिंग में ट्रांसफॉर्मर का इस्तेमाल एक कपलिंग डिवाइस के रूप में होता है। इसमें इंडक्टर कैपेसिटर का इस्तेमाल नहीं होता है और साथ ही साथ जो सेकेंडरी वाइंडिंग होती है ट्रांसफॉर्मर की, उसके द्वारा एक रिटर्न पाथ प्रदान किया जाता है और इसमें बेस रेजिस्टेंस की आवश्यकता नहीं होती है। यह कपलिंग मेथड काफ़ी पॉपुलर है क्योंकि इससे हमें इम्पीडेंस मैचिंग भी प्राप्त होता है और इसका उपयोग अधिकाधिक किया जाता है। अंतिम है हमारी डायरेक्ट कपलिंग। इफ द प्रीवियस एम्पलीफायर स्टेज is connected to the next amplifier stage directly, it is called as direct coupling. The individual amplifier stage bias conditions are so designed that the stages can be directly connected without DC isolation. The direct coupling method is mostly used when the load is connected in series with the output terminal of the active circuit element. For example, headphones, loudspeakers, etc. तो डायरेक्ट कपलिंग के अंतर्गत प्रीवियस एम्पलीफायर स्टेज के आउटपुट को नेक्स्ट एम्पलीफायर स्टेज के इनपुट में डायरेक्टली कपल्ड कर दिया जाता है। डायरेक्ट कपलिंग में ये ध्यान रखा जाता है कि इंडिविजुअल एम्पलीफायर स्टेज को इस प्रकार से बायस कर देते हैं कि द स्टेजेस कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड विदाउट डीसी आइसोलेशन। साथ ही साथ जब लोड सीरीज में कनेक्ट होता है जबकि उसका आउटपुट टर्मिनल एक्टिव सर्किट एलिमेंट पे होता है, वहाँ डायरेक्ट कपलिंग का इस्तेमाल किया जाता है। उदाहरण के तौर पर हेडफोन्स, लाउड स्पीकर्स एट्सेट्रा। तो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने जाना कि मल्टी स्टेज एम्पलीफायर क्या होता है, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर का गेन किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है, कपलिंग डिवाइस क्या होती है और कपलिंग डिवाइस के आधार पर ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ कपलिंग, 4 प्रकार की कपलिंग हमने पढ़ी। आने वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि इनको प्रैक्टिकल सर्किट के रूप में किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जाता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद।